रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अद्भुत स्वागत हुआ, लेकिन वो लम्हा हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास था जब ऑस्ट्रियाई ऑर्केस्ट्रा ने सिम्फनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वंदे मातरम की धुन बजाई और विदेशी कोरस ने उसे सधे अंदाज में गाया। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। तो हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक है। इधर जाते हैं वो थोड़ी एड शेड और उन चीज़ों में चल पड़ते हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं वो जिधर जा रहे हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने किया हुआ है। जय हिंद दोस्तों लगभग 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री और भारत के कोई लीडर ऑस्ट्रिया पहुंचे। दोस्तों ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, काफ़ी रिच कंट्री मानी जाती है। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय डायस्पोरा वहाँ पे रहता है और जो हाईएस्ट प्रोटोकॉल हो सकता था ऑस्ट्रिया में किसी एक लीडर को, वो नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। पहले गार्ड ऑफ ऑनर उतरते ही उनको दिया गया, इसके बाद फिर वहाँ के चांसलर ने उनको डिनर के लिए इनवाइट किया, वंदे मातरम चलाया गया, भारतीयों को मिलने के लिए बकायदा एक होटल अरेंज कराया गया। और क्या चाहिए, एकदम हाईएस्ट लेवल का प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी जी को यूरोप में दिया गया। ये यूरोप का हिस्सा है। और दोस्तों बताया जा रहा था इस दौरे से पहले कि यूरोप जो है नरेंद्र मोदी जी से जला हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रिया में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। बहुत हम्बल रहे ऑस्ट्रिया के लोग और ऑस्ट्रिया के जो लीडर्स थे, बार बार एक ही चीज पे जोर दिया। मैंने देखा, वार्ता भी देखी, प्रेस वार्ता भी देखी, उसमें सिर्फ एक ही बात ऑस्ट्रिया की तरफ से बार बार उठाई जा रही थी, ट्रेड बढ़ाना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है, हमें इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए, हमें इंडियन हार्ड वर्कर्स चाहिए। बार बार यही चीजें उठाई जा रही थी। इट मीन्स कि ऑस्ट्रिया जानता है कि यह सदी जो है वो भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा, ऑस्ट्रिया अपनी जीवंत संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम के इस अद्भुत गायन के जरिए मुझे इसकी झलक मिली। एक हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा योगदान है और वो हिंदुस्तानी इस सिम्फनी के डायरेक्टर हैं जिन्हें आप अपने ऑर्केस्ट्रा को निर्देश देते देख रहे हैं। इनका नाम है विजय उपाध्याय और ये वियना यूनिवर्सिटी में म्यूजिक विभाग के निदेशक हैं, लेकिन ये लखनऊ के रहने वाले हैं और इस वजह से प्रधानमंत्री के साथ हुई उनकी बातचीत काफी दिलचस्प है। मैंने उन्हें कहा कि मैं लखनऊ का हूँ, तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वो है ही है। और मैं तो इतने साल से यहाँ, लेकिन ये अपनी सभ्यता रखनी चाहिए है थोड़ी, तो इसलिए बहुत अच्छा कांटेक्ट हुआ है। विदेशी ऑर्केस्ट्रा के लिए भारतीय राष्ट्रगीत की धुन बजाना और कोरस के लिए उसमें संस्कृत शब्दों को गाना आसान नहीं था। विजय उपाध्याय को सुनिए कि कैसे 2-2.5 हफ्तों से उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा को इसके लिए तैयार किया। पहली बात तो ये थी कि मुझे 2.5 हफ्ते पहले पता लगा कि करना है। अब ये होता है कि वेस्टर्न म्यूजिक में ऐसा है कि जो ऑर्केस्ट्रा बजाता है या लोग जो गाते हैं वो हर चीज को लिखना पड़ता है। तो पहले तो 2 दिन में लिखना पड़ा जल्दी से, फिर उसको रिहर्सल करना पड़ा था। तो वंदे मातरम हुआ, फिर उसका डिसीजन कि हम वंदे मातरम करेंगे। और फिर अब वंदे मातरम हमने इसका प्रयत्न किया कि वंदे मातरम जैसे है वैसे रखे, लेकिन उसको थोड़ा हम सिम्फोनिक स्टाइल, ऑस्ट्रियन यूरोपियन सिम्फोनिक स्टाइल दें। इस ऑर्केस्ट्रा में
करीब 50 कलाकार शामिल हैं। गाने वाला पूरा कोरस ऑस्ट्रियाई था। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसे परफॉर्म करना और उनसे बातचीत करना एक अनोखा अनुभव था। Actually, he was really friendly. He came to us like a friend. Actually, he entered the group. We did a photo with him. He signatured our notes. So he was a really friendly person. Yeah. ऑस्ट्रिया महान संगीतकार मोजार्ट की धरती है और ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। आज जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विज़िट पर पहुँचे, वहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विज़िट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विज़िट पर जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विज़िट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विज़िट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विज़िट से दिया है कि जहाँ एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विज़िट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विज़िट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुँचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फ़ी बनवाई। अब ये सेल्फ़ी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फ़ीज़ बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फ़ैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फ़ीज़ बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो ज़ाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त। जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना मोदी साहब के साथ जो सेल्फ़ी बनाता है ना वो बड़ा वायरल हो जाता है। वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह देखो, उसके वायरल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखें, जैसे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ली थी तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फ़ी इतनी वायरल हुई कि फिर उसके बाद उनका ये काम बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो ये बहुत ज़रूरी है